अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। ये जमात जो है फसादी जमात हो चुकी है और पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर नहीं बैठना चाहती। अयाज सादिक साहब भी गए हैं मुज़ाकरात करने के लिए और उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब से बात की कि आप हमारे साथ बैठें, एक टेबल के ऊपर बैठें और मुल्क की खातिर बैठें, अवाम की खातिर बैठें। और इस टाइम जो मुल्क जिस हालात से गुज़र रहा है, बड़े नाजुक हालात से गुज़र रहा है, मगर बैरिस्टर गौहर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी पहले बानी पीटीआई इमरान खान साहब को आप पहले रिहा करें, उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। उसके बाद फैज़ हमीद साहब, उनको भी 14 साल कैद बा मुशक्कत सज़ा सुना दी गई है। उसके बाद अब नंबर आता है बाजवा साहब का। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी 9 मई के जो वाक़यात हुए और तोड़ फोड़ की गई और उसके बाद कमांडर हाउस जो था उसको जलाया गया था, उसमें जो लोग भी मुलविस हैं उनको सज़ा दी जाए। जैसे कि फैज़ हमीद को उन्होंने सज़ा दी, इसी तरह उनको भी सज़ा दी जाए। जो हकदार हैं सज़ा के, जिन्होंने काम किया है, तोड़ फोड़ में मुलविस थे, उन अफराद के लिए, उन अफराद का क्या होगा जो बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, उनका क्या होगा? ये सवालिया निशान है गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद अब खबरें आ रही हैं जी पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और बैरिस्टर गौहर साहब का बयान आया। उसके बाद सुहेल अफरीदी जो हैं केपी के वज़ीर आला हैं, उनका बयान आया कि जी आप पाबंदी कैसे लगा सकते हैं, अगर हमें माइनस करेंगे तो आप लोग भी माइनस होंगे, अगर हम नहीं तो आप लोग भी बिल्कुल नहीं होंगे मैदान में। जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, ग्राउंड में उतरते हैं, तो 2 टीम होती हैं, दोनों की 2 टीम होती हैं, एक हारती है एक जीतती है। तो सुहेल अफरीदी साहब ने यही कहा कि जी आप लोग मैदान में आएँ, ग्राउंड में आएँ, खेलते हैं, देखते हैं कि जीतता कौन है और हारता कौन है। और सुहेल अफरीदी साहब 10वीं मरतबा इस टाइम अडयाला जेल के बाहर गए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार अदलिया से भी और पंजाब हुकूमत से भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, मगर मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये 10 मरतबा ऐसा हो चुका है। आज भी सुहेल अफरीदी साहब पहुँचे और प्रोटोकॉल के साथ पहुँचे, उनके साथ केपी वाली पुलिस उनके साथ थी और जब अडयाला के बाहर पहुँचे तो सूरत हाल कुछ और नज़र आई। वहाँ पे पुलिस तैनात कर दी गई थी। उसके बाद वाटर कैनन के जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो तैनात कर दी गई थी और आगे ऐसे खड़े हो गए दीवार बन के पुलिस वाले। जब सुहेल अफरीदी साहब ने ज़िक्र किया कि जी मैंने खान साहब से मुलाकात करनी है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ और पेशावर पाकिस्तान में ही आता है, मैं कोई बाहर का वज़ीर आला नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का वज़ीर आला हूँ, केपी का वज़ीर आला हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ मैं, मेरा हक़ है अपने लीडर से मिलने दिया जाए मुझे, किसने रुकावटें ये खड़ी की हैं? ये SHO से क्वेश्चन था वज़ीर आला केपी का और SHO से क्वेश्चन था तो जैसे आके वो दीवार बन के खड़े हुए थे, उनका कोई जवाब नहीं मिला कि सुहेल अफरीदी साहब को जवाब दें कि जी किसने हमें कहा कि रुकावटें बना के आगे खड़े हो जाएं और हमें अंदर नहीं मिलने दिया जा रहा। उसके बाद पीटीआई में अब जो दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। ये जो धरना हुआ और धरने में ये देखा गया कि उनके जो MNAs थे कुछ वो भी शामिल थे। उसके बाद उन्होंने तनकीद की सोशल मीडिया के ऊपर। जो लोग पीटीआई की हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करते हैं नून लीग के हवाले से और पीटीआई की तारीफ़ें करते हैं कि जी देखें बानी इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो अडयाला के बाहर बैठी हुई हैं, उनके ऊपर रातों रात तशद्दुद किया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इनको शर्म नहीं आती, ये नहीं आती। तो MNAs का ये आगे से रिस्पांस था कि जी आप लोग बड़े आसानी के साथ कह देते हैं कि जी सोशल मीडिया के ऊपर आके कैमरे के आगे सामने बैठ के कह देते हैं कि जी देखिए इनके साथ ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर हम लोगों ने कहा बानी पीटीआई की बहनों से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा ना करें, एहतजाज ना करें, हम खड़े हुए हैं, अगर अंदर नहीं जाने दिया जाता तो हम नहीं जाते, बाहर चले जाते हैं, सुकून के साथ बैठ जाते हैं, मगर बानी पीटीआई की बहनों ने इनकार कर दिया, उन्होंने नहीं मानी बात। उसके बाद इजलास हुआ पेशावर में उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपने लीडर के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, और कुछ लोग जो हैं तीसरे नंबर पे कुछ लोग जो हैं वो जो इमरान खान साहब की जो सिस्टर हैं उनसे नाराज़ हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो उनका कहना नहीं मानती MNAs का। तो MNAs कहते हैं कि ठीक है जी आप अपनी मनमानियाँ करें और कल को हमारे ऊपर बात ना आए कि जी हमने साथ नहीं दिया, आप लोगों के अडयाला जेल के साथ
वहाँ पे नहीं गए तो हमारे ऊपर कोई गिला ना हो। तो PTI के ऊपर इस टाइम पाबंदियाँ लगने जा रही हैं और ये खबरें चल रही हैं। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि जी आप बाजवा का नंबर है, उसके बाद अताउल्लाह तरड़ भी कहते हैं अब बाजवा का नंबर है, PTI के ऊपर पाबंदियाँ होनी चाहिए। या सादिक ने भी कहा कि PTI के ऊपर पाबंदियाँ होनी चाहिए। तो या सादिक तो पहले भी कहते थे कि जी आप मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठे हैं, हम बात करते हैं मुल्क की खातिर और आवाम की खातिर, मगर PTI के जो लोग हैं वो बैठने को तैयार नहीं थे। ज़ाहिर सी बात है उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर नहीं किए जा रहे और गवर्नमेंट की तरफ से, और या सादिक को बार बार ये कहा जा रहा है कि जी आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर करें, उसके बाद आप बैठें। और PTI का आप लोगों ने सोचना भी नहीं है कि PTI मर चुकी है, PTI दफन हो चुकी है, PTI कहीं नहीं गई, PTI वैसे की वैसे खड़ी हुई है जैसे पहले की तरह गवर्नमेंट में थी। इसके ज़्यादा मकबूलियत इस टाइम PTI की है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है वो PTI की है। अब देखना ये है कि PTI के ऊपर पाबंदी लगती है या नहीं लगती, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ख़बरें हैं और बड़े बड़े एंकर्स भी बता रहे हैं और नून लीग के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो भी कह रहे हैं। और उसके बाद देखना ये है कि PTI के ऊपर पाबंदी लगती है या नहीं लगती, ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, अगर PTI के ऊपर पाबंदी लग जाती है तो मुल्क में क्या होगा? मुल्क में ये तासुर जाएगा कि देखें जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक दूसरी बड़ी जमात है। पहले ये फर्स्ट नंबर पे थी जमात, अब दूसरे नंबर पे है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे अब PTI है और दूसरे नंबर पे जो बड़ी जमात है पाकिस्तान की इस टाइम वो PTI है। तो लोग यही कहेंगे कि नून लीग वाले जो हैं वे डर चुके हैं इस टाइम और PTI को दबाने की कोशिश की जा रही है। PTI को ये जितना भी दबाते हैं, जितने केसेस दिखाते हैं, PTI ऐसे चाँद की तरह ऊपर आ जाती है, रोशनी की तरह ऊपर आ जाती है। मगर लोग इनकी बातें नहीं मानते। लोग ये कहते हैं कि नून लीग वाले जो इनके ऊपर केसेस चलाते हैं, ख़बरें चलाते हैं मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चलाते हैं, ये सारा झूठ होता है। मीडिया भी बिकाऊ है और जितने भी एंकर्स बैठे हैं वो भी बिकाऊ हैं। PTI के जितने भी लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। अगर PTI के ऊपर ये बैन लग जाता है, जैसे तहरीक लब्बैक के ऊपर बैन लगा, उसके बाद और भी जमातें थीं उनके ऊपर भी बैन लगा, मगर तहरीक लब्बैक के ऊपर बैन लगा, उनके चेयरमैन अभी भी अंदर हैं, बाहर नहीं आए अभी तक। चेयरमैन बानी PTI वो तो अंदर हैं अभी, और हो सकता है अगर बैन लग जाए तो PTI के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवाम इनके साथ है। जिसके साथ अवाम हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि जी अब मुल्क की खातिर हम काम कर रहे हैं, मुल्क का अच्छा सोच रहे हैं। बेशक आप मुल्क का अच्छा सोच रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, मुल्क में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, पंजाब में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, मरीम नवाज़ साहिबा इतने काम कर रही हैं। तो इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये बयानात दिए जाते हैं आए रोज़ टीवीज़ के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। अब ख्वाजा साहब कहते हैं कि जी ये जो ट्वीट करते हैं वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने ये कह दिया है और जो इनके सीनियर जो रहनुमा उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया है। सारा झूठ होता है, कुछ नहीं होता। मगर आप सच्चे हैं और सच्चे हैं, हीरो हैं, तो आप सामने आएँ, PTI के सामने इनका मुकाबला करें और एक टेबल के ऊपर बैठें और मुज़ाकरात करें। जब PTI के ऊपर पाबंदी लगेगी तो देखते हैं लगती है या नहीं लगती, तो वक्त ही बताएगा नाज़रीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।